साथियों, अभी 26 तारीख को शिवरात्रि थी। शिवरात्रि यानी भगवान शिव का एक महापर्व है, महाशिवरात्रि। और भगवान शिव हमारे पारसी समाज के आराध्य हैं। हमारे जो प्राचीन राजा महाराजा हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वे शिव के उपासक थे। इसमें एक बहुत बड़ा कारण जुड़ा हुआ है, क्योंकि सत्य का पर्याय है शिव। सत्यम शिवम सुंदरम, यह आपने जरूर सुना होगा। इसलिए साथियों, मैं चाहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि हमें भी अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। हम उन जैसा नहीं बन सकते, मगर उनका अनुसरण जरूर कर सकते हैं। और हमें शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। एक सर्वशक्तिमान की आराधना हमें जरूर करनी चाहिए। इसकी सत्ता को हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि का संचालन, इस सृष्टि का विकास, इस सृष्टि का विनाश, सारा कुछ उसी परम सत्ता के हाथों में है, जो इंसान के बस से परे है। तो साथियों, इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, वीडियो में डाल चुका हूं, वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप लिंक पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही आई बटन पर भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसका मैंने लाइव वीडियो बनाया है, जो हमारे जबलपुर मध्य प्रदेश में गुप्तेश्वर मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, लगभग 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो शिवलिंग बना हुआ है, उसकी आराधना की जाती है। गर्भगृह में बहुत छोटा सा गर्भगृह है। आप ये वीडियो देखें, आपको जरूर आनंद आएगा और अच्छा लगेगा कि हमारे भगवान शिव के दर्शन आपको साक्षात होंगे। तो हमें उन्हें अपना आराध्य जरूर बनाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल। मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बावरिया। यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपने समाज के लिए ही कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हृदय से मैं उनका आभारी हूं। दोस्तों, आप मेरे साथ यूं ही बने रहें। आपका प्रोत्साहन, आपका प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। इसके लिए मैं आपका हृदय से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सत्यम शिवम सुंदरम की, यानी लॉर्ड शिवा की, भगवान शिवा की, एक परम सत्ता की, जिसे हमारे समाज ने अपना आराध्य माना है। हमारे राजा महाराजा उन्हें पूजते थे। और यदि हम अपने राजा महाराजाओं का अनुसरण करेंगे, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, तो हमें यह चीज भी स्वीकार करनी चाहिए कि उन्होंने भगवान शिव की उपासना क्यों की। उसका भी बहुत बड़ा कारण है। तभी उन्होंने अपनी सत्ता हमारे भारत में कायम रखी और कई दशकों तक उन्होंने यहाँ पर राज किया। और आज हमारा पारसी समाज अपने इतिहास को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। कोई हमें नया इतिहास नहीं बनाना है। हमारे पारसी समाज का जो उत्कृष्ट और शानदार इतिहास है, उसे हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसके बारे में बताना है, अपने समाज के लोगों को जागृत करना है। और हाँ, बहुत कुछ खास चीजें हैं जो इस कार्य में हमें बहुत सहायता प्रदान कर सकती हैं, जो है शिक्षा। शिक्षा का विकास बहुत जरूरी है। शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है हमारे समाज में। हमारे समाज के नौनिहालों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। आप यदि पढ़े लिखे हैं, हमारा समाज अब पहले से काफ़ी प्रगति कर चुका है। हमारे समाज में बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप प्रचार प्रसार जरूर कीजिए कि जहां तक शिक्षा नहीं पहुंच रही हमारे समाज में, वहां पर उन्हें हम शिक्षा के प्रति प्रेरित करें कि वे अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कराएं। और उसके साथ साथ नशे से दूर रहना है, कि नशा एक ऐसी विकृति है जो हमें शिक्षित होने के बावजूद भी गर्त की ओर ले जाती है। क्योंकि नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी करने का तात्पर्य मेरा है गलत ही होता है। नशे में हमारा समाज गर्त की ओर जाएगा, और उसके साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक नुकसान तो होता ही है, हमारा समाज का और स्वयं का पतन भी होता है, जिससे देश भी जुड़ा हुआ है। तो साथियों, नशे का हमें त्याग करना है। नशे की बुराइयों से हमें सचेत कराना है अपने समाज को, और उसके साथ साथ संगठित होना है। अलग अलग विचारधारा जरूर हो सकती है, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है, वो है पारसी समाज का विकास। इसलिए हमारे लिए संगठन बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप संगठित हो जाइए। जहां संगठन होता है वहीं शक्ति होती है। तो चलिए, बिना देर किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सत्यम शिवम सुंदरम यानी सत्य से साक्षात्कार। सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ है सत्य भगवान शिव की तरह ही सदैव सुंदर और कल्याणकारी होता है। यह इसलिए भी एक मार्गदर्शक मंत्र है क्योंकि यह जीवन में आंतरिक सौंदर्य का संचार करता है। इसका भाव ही यही है
कि सत्य ही शिव है और शिव ही सौंदर्य की पराकाष्ठा है। सुंदरता बाह्य रूप से दिखने वाली नहीं, आंतरिक सुंदरता, अर्थात कोई चीज सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है, तभी उसकी ग्राह्यता है, तभी उसे हम ग्राह्य करेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि सत्य का साक्षात्कार कैसे हो, उसे कैसे समझा जाए। यह समझना दुष्कर नहीं है, किंतु उसे समझे जाने का आचरण अवश्य दुसाध्य है। जैसे कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर से मेरा तात्पर्य है वही परम सत्ता जिसे हमें मान लेना चाहिए, किंतु उसे पहचाने कैसे। सत्य आचरण भी सत्य है, किंतु ये धारित कैसे करें। सत्य बातों का समर्थन करना भी सत्य है, किंतु इतने साहसी बने कैसे कि हम सत्य बातों का समर्थन कर सकें। इसलिए समझा गया है कि सत्य समझना, सुनना और सत्य आचरण करना कठिन अवश्य है, किंतु असाध्य नहीं है। संकल्प शक्ति और सतत प्रयास और अभ्यास से इसे सहज और सरल बनाया। जो भी दिखाई देता है वह सत्य नहीं है, किंतु यह समझ लेना ही सत्य है, अर्थात असत्य को पहचान लेना भी सत्य है। आपको मालूम है कि यह असत्य है, तो यह आपने असत्य को पहचाना जिसमें एक सत्यता छिपी हुई है। आप समझ गए कि सत्य और असत्य के बीच क्या भेद है। असत्य की पहचान हो जाना ही सत्य से साक्षात्कार होने और सत्य मार्गी बनने तक की यात्रा ही सत्यार्थी की योग्यता की कसौटी होती है। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। असत्यगामी सदैव भयग्रस्त रहा करते हैं, हमेशा डरे सहमे रहते हैं। शिवम का संबंध भगवान शंकर से ही नहीं जोड़ा जाना चाहिए। दोनों में अंतर है। शिव निर्गुण, निराकार और अमूर्त सत्य है। शिव का अर्थ है शुभ, अर्थात जो सत्य होगा उससे जुड़ा भी शुभ होगा। सर्वशक्तिमान आत्मा ही शिवम है, जो दोनों भावों के मध्य आत्मा लिंगानुपात में विद्यमान है। संसार में तीन ही तत्व हैं, सत्य, शिव और सुंदरम, अर्थात ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। ये जो आप ब्रह्मांड, जो नेचर देख रहे हैं, ये त्रिशब्दी इस युति को ही पूर्ण आनंद भी कहा गया है, यानी परम आनंद। इसकी व्यापकता को आत्मसात करने पर व्यक्ति के लिए जीवन को श्रेष्ठ बना सकना दुष्कर नहीं रह जाता, बहुत ही सरल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप उस परम सत्ता को अपना लें जो हमारे अंदर विद्यमान है, कहते हैं ना कि स्वयंभू, आप स्वयंभू हैं। भगवान शंकर हमारे आराध्य हैं। उनको, उनके सामने बैठकर उनकी आराधना करके हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करेंगे, इस बाह्य जगत से विलग होकर के। और वही हमारे राजा महाराजा किया करते थे, हमारे पासी समाज के पूर्वज किया करते थे। तो दोस्तों, इसमें बारीकी से आप चिंतन कीजिए इसके बारे में, और हमें अपने आप को पहचानना है, अपने अंदर जाकर के ढूंढना है कि सत्य क्या है, आनंद क्या है, क्योंकि सुख और आनंद में बहुत अंतर होता है। सुख भौतिक वस्तुओं से मिलता है, मगर आनंद जो है उसका भौतिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर ने हमारे अंदर ही उसका निर्माण किया है। इसके लिए हमें चिंतन करना होगा, अपने आप का, अपने आप को पहचानना होगा, और उसके लिए थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने समाज में और सभी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। संगठित बने, नशे का त्याग करें, शिक्षा को ग्रहण करें, अपने नौनिहालों को शिक्षित बनाएं। ऐसे ही किसी विषय को लेकर अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।